जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। अब आगे देखते हैं। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामदत्त त्रिपाठी। और वो क्या थे? एक आस्तिक ब्राह्मण। आस्तिक वो होते हैं पूजा पाठ करने वाले, मतलब ईश्वर पर विश्वास करने वाले। तो वो क्या थे? एक आस्तिक ब्राह्मण। इन्होंने 9th तक स्कूल में पढ़ाई की। यानी कि इन्होंने कक्षा 9 तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वाध्याय और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय किया और देशाटन मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, देश में भ्रमण करते थे, उससे मतलब कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और स्वाध्याय और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके बाद इन्होंने साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। यानी कि हम सोच लिए कि हमको यही करना है, अपना लक्ष्य बना लिए। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी को हिंदी ही नहीं, हिंदी का तो ज्ञान था ही अच्छा, उसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी इन्होंने किया था। उसके बाद यह हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति भी रहे। यानी कि दक्षिण भारत जो है वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार सबसे पहले किसने किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया था, इन्होंने किया था। उसके बाद यह हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति भी रहे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि इन्होंने स्वतंत्रता में भी भाग लिया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और यह देश सेवी थे। सरस्वती का यह वरद पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी का देहांत 1962 ईस्वी में हो गया। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुछ। सबसे पहले खंड काव्य कौन कौन से? पथिक, मिलन, स्वप्न, ये क्या है? खंड काव्य। उसके बाद मुक्तक काव्य क्या है? मानसी, जिसमें है क्या? देश प्रेम, मानव सेवा, इन सब का वर्णन है। अगला है लोकगीत में क्या है? ग्राम्य गीत। लोकगीत कौन सा है? ग्राम्य गीत। ये थी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। अब एक बार और इसको रीड कर लेते हैं ताकि अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9th तक स्कूल में पढ़ाई की। यानी कि इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वाध्याय और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपना लक्ष्य बना लिया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी इन्होंने किया था। उसके बाद यह हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति भी रहे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। सरस्वती का यह वरद पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं, और शॉर्ट में भी है तो आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे रचनाएं। खंडकाव्य, पथिक, मिलन, स्वप्न। खंडकाव्य में क्या क्या है? पथिक, मिलन, स्वप्न। और मुक्तक काव्य में मानसी, जिसमें वर्णन किस चीज़ का है? देश प्रेम और मानव सेवा। अगला है लोकगीत। लोकगीत इसमें क्या है? ग्राम्य गीत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।